Hello students, welcome to my channel. Today I am going to teach you a very interesting and lovely story written by a great writer G. Srinivas Rao. This lesson is taken from the short story. क्लास 11th की शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन है पेन पाल, जी श्रीनिवास राव द्वारा लिखा गया है. यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेन पाल? पेन पाल क्या होता है? पेन पाल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, जो लंबी दूरी के फ्रेंड्स बनाए जाते थे, जिसको राइटिंग लेटर्स टू ईच अदर. तो पेन फ्रेंड यूजुअली दोज हु हैव इंटरेस्ट लर्निंग अबाउट डिफरेंट पीपल, कल्चर एंड लैंग्वेजेस. दे वांट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड outside their borders but on a more personal level. So pen pal is a friendship between long distance peoples. In this lesson, students will follow the personal letter format in order to write a letter to a pen friend. So before start the lesson, let's talk about the author. G. Srinivas Rao, who was a famous teacher, was born in 1928. He taught English and economics. He has written so many articles in various reputed newspapers and magazines. Pen pal, the present story has been taken from the Reader's Digest. जी श्रीनिवास राव जो थे वो एक फेमस टीचर थे, जो 1928 में जिनका जन्म हुआ था. वो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के पढ़ाया करते थे और उन्होंने बहुत सारी रेपुटेड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में अपने आर्टिकल्स लिखे. और पेन पाल जो स्टोरी है वो रीडर्स डाइजेस्ट नामक एक पत्रिका से लिया गया है. जो पेन पाल स्टोरी है ये 21 वर्ष के कॉलेज स्टूडेंट की है. जो राइटर जब 21 वर्ष का कॉलेज स्टूडेंट था और वो एक लेडी का एड्रेस चूज़ करता है, जो लॉस एंजल्स की लेडी है, एलिस नाम की, उसको पत्र लिखने के लिए सिलेक्ट करता है. और जब वो पहला पत्र लिखता है, ही रोट हिज फर्स्ट लेटर टू अ पिंक शीट ऑफ कॉस्टली राइटिंग पैड. एक महंगे से राइटिंग पैड पर वो एक पहला पत्र लिखता है अपनी उस पेन फ्रेंड के लिए. और एलिस जब उसका जवाब दे देती है, रिप्लाई जस्ट आफ्टर शी हैड रिसीव हिज लेटर, कुछ समय बाद जब वो पत्र उसका जवाब में प्राप्त करता है, इन देयर करस्पॉन्डेंस, जब वो उन लोगों का आसपास में वार्तालाप शुरू हो जाता है, एलिस डिड नॉट रिवील मच अबाउट हर. तो एलिस उस करस्पॉन्डेंस के दौरान में अपने बारे में राइटर को कुछ ज़्यादा नहीं बताती है. द ऑथर वॉन्टेड टू नो हर एज बट इट वॉज इम्पोलाइट टू आस्क हर फॉर हर एज. ऑथर जानना चाहता है कि उसकी उम्र क्या है, लेकिन वो उसकी उम्र पूछने में अपने आप को असभ्यता महसूस लगती है उसको कि मैं उसकी उम्र कैसे पूछ सकता हूँ. वाई डज़ ही डू नॉट नो जस्ट दिस फैक्ट, वॉट डज़ ही डू टू नो दिस फैक्ट. उसने इस तथ्य को जानने के लिए क्या प्रयास किया. वॉट हैपन एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ. और एंड रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द रियलिटी. चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं और असल में क्या है, वास्तविकता है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं. हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस. लेखक कहते हैं कितनी बार छोटी छोटी प्रारंभिक बातें जो होती हैं वो जीवन को महान अनुभवों में परिवर्तित कर देती है या वो उनको बड़ा अनुभव सिखा देती हैं. दिस ट्रूथ वॉज रिवील्ड टू मी इन अ लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड. यह सत्य जो है मुझे अपने जीवन की एक घटना द्वारा उद्घाटित हुआ, जिसे प्रकट करने में दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड, जिसे प्रकट करने में मुझे कितना वर्ष लगा? 20 वर्ष लगा. इट बिगनिंग वन मॉर्निंग व्हेन आई 21 years कॉलेज स्टूडेंट. यह घटना तब प्रारंभ हुई जब मैं 21 वर्ष का एक कॉलेज का स्टूडेंट था. केम अक्रॉस अ पेज इन अ पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन. बम्बई की एक पॉपुलर यानी बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन पत्रिका में एक जब वो पेज देखा इसने, दैट प्रिंटेड एड्रेस, जिसमें क्या छपा हुआ था? जिसमें एड्रेस छपे हुए थे. क्या किसके छपे हुए थे एड्रेस? यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें पूरे संसार से युवा लोगों के पते छपे हुए थे. हु सॉट पेन पाल्स इन इंडिया, जो भारत में पत्र मित्र बनाने के इच्छुक थे. I had seen boys and girls of my own class receiving fat airmail envelopes from unseen folks. I had seen boys, मैंने अपने स्वयं की क्लास में, my own class,
रिसीव, मैंने अपनी स्वयं की क्लास में लड़के लड़कियों को अनजान लोगों के पास से मतलब जो पत्र आते थे, मोटे मोटे फैट एयर मेल्स, यानी बहुत मोटे मोटे जो पार्सल्स या एनवलप्स लिफाफे आते थे, उनको लाते और ले जाते, मतलब अनसीन प्राप्त करते हुए देखा। इट वॉज द रैग ऑफ द डे, ये उस समय का एक बड़ा ट्रेंड था, फैशन था। वाई शुड नॉट आई ऑल्सो ट्राई, तो लेखक ने क्या सोचा कि भला मैं क्यों कोशिश ना करूं, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन LSH इन लॉस एंजलिस एंड ब्रॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, इसलिए मैंने क्या किया, लॉस एंजल्स की एक LSH का पता छाटा और उस पते को मैंने उसमें से छाट के अपना कीमती लेटर पैड खरीद कर लेकर आया। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी अ क्लू, एक बार में उस क्या हुआ, एक लड़की ने उसको बताया था, उसे एक क्लू दिया था कि जो वुमेन्स हार्ट व्हेन शी कन्फेस्ड दैट शी लव रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक शीट, एक बार उसकी क्लास की लड़की ने उसको क्लू दिया था, यानी एक बार ऐसी चर्चा में बता दिया था कि गुलाबी जो कागज़ होते हैं उन पर लिखे गए पत्रों से लड़कियां ज़्यादा प्रभावित होती हैं या ज़्यादा पसंद करती हैं। येस आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन अ पिंक शीट, तो उसने क्या किया कि हाँ, मुझे भी ये जो लेटर है ये पिंक शीट पर ही लिखना चाहिए, तो मुझे भी एलिस को गुलाबी कागज़ के पत्र में ही लेटर भेजना चाहिए। डियर पेन पाल, आई बिगैन एज नर्वस अ स्कूल बॉय टॉकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम। डियर पेन पाल, तो उसने क्या किया, जैसे ही मतलब उसने लेटर लिखा, डियर पेन पाल, प्रिय पत्र मित्र, ठीक है, इतना ही लिखा था कि जैसे विद्यालय का छात्र पहली बार परीक्षा देता है तो वो घबरा जाता है ना, उसकी दशा बिल्कुल वैसे ही होना शुरू हो गई। देयर वॉज नॉट मच टू से, उसके पास बोलने के लिए या कहने के लिए कुछ था ही नहीं। एंड द पेन मूव वेरी स्लोली, और उसकी कलम जो थी वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। When it did at all, dropping the letter into the post box, I felt as if I were facing the enemy's bullet. जब लेटर लिख रहा था तो मतलब कलम कुछ चल ही नहीं रही थी, धीरे धीरे पेन से जो लिख पाया उसने लिखा, और पोस्ट बॉक्स में पत्र डालते हुए उसे ऐसा लगा जैसे दुश्मन की बंदूक की गोली उसके सामना कर उसका मतलब उस बंदूक की गोली का सामना वो कर रहा था। उसे कैसा लगा कि जैसे वो नर्वस हो गया लेटर लिखते समय। और ड्रॉपिंग द लेटर मतलब जब पत्र उसने इनटू द पोस्ट बॉक्स, जब उसने पोस्ट बॉक्स में वो पत्र को ड्रॉप किया यानी पत्र को डाला, तो डालते समय आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ एज इफ़ आई वॉज फेसिंग द एनिमीज बुलेट, कि जैसे मैं किसी दुश्मन की गोली का सामना कर रहा हूँ। The reply from far away California came sooner than I expected. I wonder how my address got into the pen pals column in your country, more so because I have not asked for a friend, Alice wrote. अब राइटर क्या बोलता है, द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया, यानी इतनी दूर कैलिफोर्निया से मेरे पत्र का इतने जल्दी जवाब आ गया। कम सूनर देन आई, मैंने तो इतना जल्दी उम्मीद ही नहीं की थी। देन आई एक्सपेक्टेड, मैंने मतलब मेरे उम्मीद से भी विपरीत वो पत्र का जवाब आ गया। आई वंडर हाउ माई एड्रेस गॉट इन टू द पेन पाल्स कॉलम इन योर कंट्री, उसको मुझे आश्चर्य है कि मेरा पता आपके देश की पत्रिका में पत्र मित्र स्तंभ में कैसे पहुंच गया। एलिस लिख रही है, ये एलिस लिख रही है कि मुझे आश्चर्य है कि मेरा पता आपके देश की पत्रिका में पत्र मित्र के कॉलम में कैसे पहुंच गया। आश्चर्य इस बात का है कि मैंने कभी पत्र बनाने की इच्छा ही नहीं रखी। आस्क फॉर अ फ्रेंड, मोर सो बिकॉज आई हैव नॉट आस्क फॉर अ फ्रेंड, इसलिए ज़्यादा उसको आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उसने कभी किसी फ्रेंड को मतलब पेन फ्रेंड बनाने की उम्मीद ही नहीं की थी, इच्छा ही नहीं रखी थी। एलिस ने इस बात को ऐसे पत्र में जवाब दिया। बट इट इज़ सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन द अनहियर्ड ऑफ एनी वे यू वॉन्ट मी एज अ पेन पाल एंड आई एम हियर।
एलिस ने ये सब जब लिखा तो उसने बाद में क्या लिखा, बट इट इज़ सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन। वो कहती लेकिन मुझे किंतु अनदेखे और अनजाने व्यक्ति से पत्र पाना बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जो अनसीन, अनसीन मतलब जिसको नहीं देखा, तो सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी, किसी के द्वारा, जो अनजाना व्यक्ति है उसके द्वारा मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये देख कर कि व्यक्ति से पत्र बना की बात सुनकर, या मतलब तुमने मुझे पत्र के मित्र के रूप में चुना है ना, तो वो उसको बड़ा ही अच्छा लगा। एनीवे, कोई बात नहीं, चलो। यू वॉन्ट मी अ पेन फ्रेंड, पेन पाल, तुम मुझे पत्र मित्र के रूप में चाहते हो, एंड आई एम हेयर, और मैं तैयार हूँ, यानी मैं यहाँ हूँ, यानी मैं तैयार हूँ। आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि उस छोटे से पत्र को मैंने कितनी बार पढ़ा। इट हैड ऑल द म्यूज़िक ऑफ लाइफ एंड आई फेल्ट आई वॉज इन सेवेंथ हेवन, और उसके जीवन में जैसे सारा संगीत समा गया हो, और मुझे मतलब आई फेल्ट मतलब उससे लेखक को क्या लगा कि जैसे वो 7वें आसमान पर, 7th हेवन मतलब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस, अब जो राइटर था उसको क्या है, वो अपने पत्र व्यवहार के समय बड़ा सावधान रहता था, बड़ा ही केयरफुल यानी बहुत सावधानी से पत्र लिखता था। एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, और जब लिखता था पत्र तो उसे अनजान अमेरिकन लड़की के को बुरा ना लग जाए कुछ, इसलिए वो ऐसा कुछ भी लिखना नहीं चाहता था। ही रोट नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं लिखता था, दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन, जो अनजान उस अमेरिकन लड़की को बुरा लग जाए या वो लड़की बुरा मान जाए। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, एलिस को तो इंग्लिश बड़ी अच्छे से, क्योंकि उसकी स्वाभाविक भाषा थी। वेयर एज फॉर मी, जबकि राइटर के लिए इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये तो एक विदेशी भाषा थी, तो उसने तो सीखी थी ये भाषा। एक्वायर्ड विथ ग्रेट पेन, ये उसने बड़ी दुख के साथ, मतलब बड़े कष्टों के साथ अंग्रेजी सीखी थी। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल इवन शाय इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और जब अपने शब्दों और वाक्यों में वो बहुत भावुक हो जाता था, तो मतलब शर्माता भी था, शाय शर्मीला तक था, मतलब जब वो शर्माता भी था, लेकिन but hidden somewhere in the corner of my heart was a sense of romance that I dared not express, और जब शर्माता तो था, लेकिन मेरे दिल में दिल के किसी कोने में उसके जो प्रेम का जो भाव छिपा हुआ था वो प्रकट करने का साहस उसमें नहीं था। आई डेयर नॉट एक्सप्रेस, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस रोमांस को, उस प्रेम को, मेरे दिल के कोने में जो प्रेम है, कहीं पर जो छिपा हुआ प्रेम है, उसको मैं प्रकट करने का साहस नहीं कर पा रहा था। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस लॉन्ग हैंड, और जब एलिस का पत्र आता था तो क्या होता था, बड़े बड़े पत्र आते थे, बहुत सधे हुए हाथ में उसकी लिखाई थी, और एलिस जो थी वो लंबे लंबे पत्र लिखा करती थी। येट रिवेल लिटिल ऑफ हर सेल्फ, तो भी अपने स्वयं के बारे में कुछ नहीं बताती थी। इतना सारा पत्र लिखती थी, इतने बड़े बड़े लेटर लिखा करती थी, लेकिन येट बैलेंस लॉन्ग हैंड यानी अपने सधे हुए हाथों से बहुत सारे पत्र, मतलब बहुत बड़ा पत्र लिखती थी। येट रिवेल लिटिल ऑफ हर सेल्फ, लेकिन उस पत्र में अपने बारे में कुछ नहीं लिखती थी। बिग एनवेलप कंटेन बुक्स एंड मैगजीन्स, बड़े बड़े जो लिफाफे हुआ करते थे उसमें किताबें, पत्रिकाएं, ठीक है, एज वेल एज स्मॉल कीप शेक्स केम माई वे अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल, यानी हज़ारों मील पार करके बड़े बड़े लिफाफे जो उसके पास, किताबें, पत्रिकाएं, छोटी मोटी यादें, उपहार जो आया करते थे। आई हैड नो डाउट दैट एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन एंड दैट शी वॉज अ ब्यूटिफुल एज हर ग्रेशियस गिफ्ट। आई हैड नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, उसको कोई संदेह नहीं था, उसे कोई संदेह नहीं कर रहा था कि एलिस एक धनी परिवार अमेरिकन है, एक धनी अमेरिकन लड़की थी, मतलब रिच फैमिली से थी, और उसे उपहार जो भेजती थी उतने सुंदर हुआ करते थे, और मतलब हमारी पत्र मित्रता सफल थी। उसको ऐसा लग रहा था कि हमारी जो फ्रेंडशिप है, अब पेन फ्रेंडशिप वॉज अ सक्सेस, इसीलिए सक्सेस है क्योंकि वो बहुत मतलब उसके सुंदर सुंदर गिफ्टों को देख करके उसको ऐसा लग रहा था
कि उसका उपहार उदारता जो उसकी दिखाई दे रही थी उपहारों में, तो उसकी उदारता भी उसके उस गिफ्टों की तरह ही उसे सुंदर दिख रही थी। तो उसको ऐसा लगा कि हमारी फ्रेंडशिप भी एक सफल दिशा की ओर जा रही है। तो बच्चों, हम इस लेसन को कई पार्टों में पढ़ेंगे। अभी हम इस लेसन को फर्स्ट पार्ट यहीं तक पढ़ते हैं और आगे का पार्ट हम आप लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट 2 में, पेन फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।